हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी दृष्टि विजन आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे रिवीजन के विषय पर कुछ उपयोगी बातें करने जा रही हूँ। रिवीजन यानी कि एग्जामिनेशन हॉल के लिए हम जब कोई भी पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई को अगर हम दोहराते नहीं हैं तो बट नेचुरल है कि एग्जामिनेशन हॉल में या एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ही हम या तो उसे पूरी तरह से भूल चुके होते हैं या काफी कुछ भूल जाते हैं। आज इसी मुद्दे पर कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल बातें करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, उससे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आप अभी उम्र के जिस दौर में भी हैं, अगर आपसे मैं पूछती हूं कि आपको अपनी जिंदगी की कौन कौन सी बातें याद हैं, तो आप मुझे कुछ बातें बताएंगे। जो आप मुझे बातें बता रहे हैं, यदि मैं उन बातों से फिर एक प्रश्न उठाऊं कि आपको यही बातें क्यों याद है, तो देखिए आपके दो उत्तर हो सकते हैं। पहला उत्तर तो ये हो सकता है कि मेरे जीवन पर इन बातों का, इन घटनाओं का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा, यह एक उत्तर हुआ। दूसरा उत्तर आपका हो सकता है कि किसी न किसी वजह से मैं बातचीत में कुछ समय बाद इन घटनाओं को दोहराते रहता हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि जिन घटनाओं को हम दोहराते रहते हैं वही घटनाएं हमें याद हैं। अब ये बात अलग है कि हम दोहराते उन्हें ही हैं जिन घटनाओं से हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि फ्रेंड्स, कि यदि हम किसी बात को दोहराते नहीं है तो फिर वह हमारे दिमाग में नहीं रहती, बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा कि दिमाग में तो रहती है, क्योंकि जो भी चीजें हमारे दिमाग में चली जाती हैं वो नष्ट नहीं होती हैं, वो मिसप्लेस हो जाती हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे एक अलमारी है और उस अलमारी में हम बहुत सी चीजें रखते चले जाते हैं और उनका रख रखाव न करें, बीच बीच में देखते न रहे, तो फिर हमें पता ही नहीं लगेगा कि इस अलमारी में हमने क्या चीज रखी थी। या घर में आप देख लीजिए कि कोई भी सामान हम ऐसे कमरे में रख देते हैं जहां हम नहीं जा रहे हैं वो, तो कुछ समय के बाद उस चीज की हमें जरूरत पड़ती है तो हमें याद नहीं रहता कि हमने ये रखा कहाँ था। जबकि जिन कमरों में हम जाते रहते हैं, चीजें हमें दिखाई देती हैं, वो हमारे स्मरण में भी रहती हैं। तो यह हमारे दिमाग की एक वर्किंग स्टाइल है, ये दिमाग का एक चरित्र ही है। जिन भी चीजों को वो लगातार देखता रहता है, दोहराता रहता है, वह उसी स्मृतियों में रहता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और खासकर सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में तैयारी को लेकर के दोहराना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया बन जाती है। मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यहाँ क्यों कह रही हूँ, हालांकि ये सभी परीक्षाओं पर लागू होती है, लेकिन सिविल सर्विस में इसलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में यदि आप इससे पहले बैठ चुके होंगे तो आपको अनुभव भी होगा कि समय का दबाव बहुत ज्यादा है। जो उत्तर लिखने होते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, और सबसे बड़ी बात है कि जो आपको उत्तर लिखना है वो बना बनाया, रटा रटाया उत्तर नहीं है, आपको वही बनाना है और उत्तर लिखना है। तो इन सारे दबावों के बीच में बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके दिमाग पे जो फैक्ट्स हो वो बहुत तेजी से उभरे। वहाँ इतना वक्त नहीं होता कि आप इत्मीनान से बैठकर सोच रहे हैं, उनके पॉइंट्स नोट कर रहे हैं और फिर आप उत्तर लिख रहे हैं। इसलिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी के लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आप लगातार जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसे रिवाइज करते रहें। एक बात और है फ्रेंड्स कि जो रिवीजन की जो मैंने बात की है वो केवल आपको उत्तर लिखने में ही मदद नहीं पहुंचाता है, बल्कि इनफैक्ट सच ये है कि वह आपकी तैयारी को डेप्थ यानी कि गहराई देता है। आपने अनुभव किया होगा कि जैसे ही हम किसी बात को या किसी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ते हैं, उसमें फिर नई चीजें दिखाई देने लगती हैं। यहाँ तक कि आप उसे तीसरी बार पढ़िए, उसके फिर से आपको नए आयाम खुलते हुए दिखेंगे। आप फिल्म का ही उदाहरण ले लीजिए, नहीं तो ये एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। आप एक फिल्म देख करके आइए और उसके बारे में सोचिए कि आपने क्या देखा, क्या आपको पसंद आई। इसके बाद आप दोबारा देखिए तो आपको लगेगा क्या आप अगर पॉइंट नोट करेंगे तो आप पहले की तुलना में ढेर सारी नई चीजें उसमें ऐड कर चुके होंगे। और इस बात को मत भूलिए कि
अगर आपने तीसरी बार फिल्म को देखा तो फिर से उसमें कुछ नई चीजें जुड़ जाएंगी। यानी कि जो रिवीजन की जो प्रोसेस होती है वो लगातार आपके प्रिपरेशन को फिर डेप्थ देती चली जाती है, लगातार आपके प्रिपरेशन को फिर डेप्थ देती चली जाती है। और आपको मालूम है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की सफलता का सबसे बड़ा कोई रहस्य होता है तो वो आप रहस्य शब्द का इस्तेमाल करना चाहे तो वो यही है कि आप दूसरों की तुलना में कैसे कोई नई चीज और अच्छी चीज अच्छे बेहतर तरीके से लिखकर आते हैं। अदरवाइज पढ़ी हुई चीजें कोई लिखकर आता ही आता है। फ्रेंड्स, अक्सर हम सब स्टूडेंट होते हैं तो एडमिशन होते हैं, जो एडमिशन होते हैं उनसे हम बहुत प्रभावित होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं उनसे हम बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। लगता है कि इनका ज्ञान जितना ज्यादा है, जैसे इतना सब कुछ जानते हैं, कैसे इतनी तेजी से सब कुछ बोल लेते हैं, बता देते हैं, इसका रहस्य किसमें है। सीधी सी बात है कि रिवीजन में है। जो प्रोफेसर भी लगभग हर साल उन्हीं टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। ये बात अलग है कि धीरे धीरे वो भी इम्प्रूव करते जाते हैं और नई नई चीजें जुड़ती चली जाती हैं। तो हमारी जो प्रभावित होने की जो स्थिति होती है वो सच में जाने अनजाने में उनके रिवीजन से ही आती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं रिवीजन कैसे करेंगे उसके बारे में कुछ बातें बताने जा रही हूँ। रिवीजन हम करेंगे कैसे? देखिए, एक तो पूरी किताब पढ़ना होता है तो उसे आप पूरी पढ़ाई को दोहराना कह सकते हैं। यहाँ मैं जो रिवीजन की बात कर रही हूँ वो पूरी किताब को पढ़ने की बात नहीं कर रही हूँ कि आप जितना भी सिलेबस है उसे 3 बार पढ़ जाइए, 4 बार पढ़ जाइए, 5 बार पढ़ जाइए। वो आप अपनी जरूरत के हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। आपके अपने दिमाग की क्षमताएं हैं, मेमोरी पावर है, आपके पास कितना वक्त है, उन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। आप अपने बारे में खुद फैसला कर ले। यहाँ मैं जिस रिवीजन की बात कर रही हूँ, रिवीजन का संबंध इस बात से है कि आप कैसे कम समय में पढ़ी हुई ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद कर सके, अपने दिमाग में ला सके। तो इतना ध्यान आपको थोड़ा सा पढ़ाई करते वक्त ही रखना होगा। रिवीजन करने की तैयारी आपको पढ़ाई करते समय ही करते चलने पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए कि आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो किताब पढ़ने के दौरान आपको 2 काम जरूर करने चाहिए। पहला तो यह कि जो भी पॉइंट है आपको अच्छा लगा या जो वाक्य अच्छा लगा, बेहतर होगा कि आप उसे अंडरलाइन कर दे। अंडरलाइन करने से फायदा ये होगा कि जब आप रिवीजन की स्थिति में आएंगी तो देखेंगे कि आप अंडरलाइन किया हुआ शब्द है या वाक्य है उसे जैसे ही देखेंगे वैसे ही पूरा का पूरा जो पैराग्राफ का जो सार होता है वो समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ आप चाहे तो जो किताब का जो राइट या लेफ्ट साइड में जो जगह छुटी हुई होती है उसमें कुछ पॉइंट नोट कर दे। केवल पॉइंट्स को सेंटेंस नोट नहीं करने हैं पॉइंट्स, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने के दौरान आपने उससे जुड़ा हुआ जो बिंदु है उसे अपने साइड में लिख दिया है। तो दिमाग की ये क्षमता होती है कि वह उसे देखते ही पूरे के पूरे सार को याद कर लेता है। तो आप साइड में पॉइंट लिखते चले जाइए। एक तरीका फ्रेंड्स यह भी हो सकता है, आपने एक टॉपिक पढ़ लिया और उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उसके जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो महत्वपूर्ण पॉइंट आप अलग से किसी कॉपी में आप नोट कर लें। ऊपर आपने टॉपिक का हेडिंग डाल दिया, चीजें उसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे आपने नोट कर दिए। अब आप देखेंगे कि टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर कुछ दिनों बाद जब उसे दोहराएंगे तो बिंदु को देखते हुए आपको पूरा याद आ जाएगा। तो ये 3-4 तरीके हैं जो पढ़ने के दौरान ही हम अपने रिवीजन करने की तैयारी कर लेते हैं। और इसे आप यदि इनडायरेक्ट में कहना चाहें तो आप एक प्रकार से नोट्स बनाना भी कह सकते हैं। रिवीजन को लेकर के ये काफी स्टडीज हुए हैं, साइकोलॉजिकल स्टडीज हुए हैं और सामान्यतया फ्रेंड्स ये माना गया है जो पीरियड्स होते हैं, कितने दिनों के बाद हमें कोई टॉपिक पढ़ा तो 24 घंटे के अंदर उसे आप दोहरा ले। देखिए, शुरू में जब आप दोहराएंगे तो सिर्फ पॉइंट्स देख करके या अंडरलाइन किए हुए हिस्सों को देख करके ना दोहराएं, थोड़े से डिटेल में जाएं ताकि दिमाग को और ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल सके। तो जो पहला रिवीजन है, कहा जाता है कि 24 घंटे के अंदर हमें कर लेना चाहिए। इसके बाद जो फिर दूसरी चीजें उसमें ऐड और होती चली जाएंगी। तो फिर होता है कि 1 सप्ताह बाद जैसे आपने कोई टॉपिक आज पढ़ा है तो उसे 1 सप्ताह के बाद उसे फिर से पढ़ने की कोशिश करें। तो सप्ताह भर बाद जो रिवीजन हो गया और उसके बाद फिर कहा जाता है 1 महीने के बाद 24 घंटे
के बाद, यानी कि एक दिन के बाद, फिर एक सप्ताह के बाद और एक महीने के बाद, और ये देखा गया है कि हम ये 3 वाले स्थिति को निभा लेते हैं तो फिर वह टॉपिक है वो हमारे दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाता है, यानी कि उसके भूलने की जो आशंका है वो काफी मिनिमाइज हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक महीने के बाद अब आप बिल्कुल छोड़ देंगे। अब ये होना चाहिए कि जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी आपको वक्त मिले, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। अब आप देखेंगे कि एक दिन के बाद, एक सप्ताह के बाद और एक महीने के बाद जब आप रिवाइज करेंगे तो उसमें रिवीजन के लिए जो वक्त लग रहा है वो पहले की तुलना में कम लगता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार में जितना वक्त लग रहा था उतना ही वक्त अभी भी लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो लगातार कम होता चला जाएगा क्योंकि आपके दिमाग में, आपके बैक ऑफ द माइंड वो टॉपिक है और आप खुद में आप देखेंगे कि एक छोटा सा पॉइंट देखा है और उस छोटे से पॉइंट को देखते ही आपको उससे जुड़ी सारी बातें याद आ गई हैं। अब होता ये है फ्रेंड्स कि अब आप इसके लिए टाइम कैसे मैनेज करें। देखिए, मुझे लगता है कि डेली जो आपका टाइम टेबल होता है उसमें एक छोटा सा टुकड़ा रिवीजन के लिए रखना ही चाहिए। रिवीजन में बहुत कम वक्त लगता है, लेकिन अगर हम इस कम वक्त को फ्रेंड्स नहीं लगाते हैं तो इसको याद करने में, पढ़ने में हमने जो एक बड़ा वक्त लगाया था वो भी बेकार चला जाता है। तो क्या ये हमारे लिए फायदे का सौदा होगा कि इस छोटे से वक्त को ना लगाकर हम उस बड़े से वक्त को खो दें? बिल्कुल भी नहीं। तो जरूरी है कि कुछ वक्त डेली आप रिवीजन के लिए रखें और देखेंगे कि आप उस वक्त में किन किन टॉपिक को, किस किस सब्जेक्ट को रिवाइज करना चाहते हैं। एक और बात फ्रेंड्स कि जैसे आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो आप दिमाग में दोहराते रहे। ये जरूरी थोड़े है कि किताब आपके हाथ में हो तभी आप दोहराएंगे, नहीं भी याद आ रहा है तो थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए तो आपका दिमाग उसे याद कराएगा क्योंकि वो उसके पास है, बस थोड़ी सी उसके ऊपर धूल पड़ गई है। फ्रेंड्स, ये झाड़ू लगाने जैसा काम है कि किसी कमरे में आप जितनी बार झाड़ू लगाएंगे, देखिए कुछ ना कुछ कचरा उसमें से निकलता चला जाएगा, आपके दिमाग में उतनी स्पष्टता चली जाएगी। रिवीजन का ये सबसे बड़ा रोल होता है और आपके सफलता को ऊंचाई देने का रिवीजन जो है वो एक बहुत बड़ा आधार भी है। आप कहीं अकेले हैं, पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा है तो आप मन ही मन में उसे दोहराएं तो रिवीजन होता चला जाए। फ्रेंड्स, पढ़े हुए को बार बार दोहराना आपके सफलता का सबसे बड़ा आधार है। जैसे कि हम जूते पर डेली पॉलिश करें, बार बार ब्रश करें तो जूता चमकता रहता है। ठीक उसी तरह से अगर हम रिवीजन करते रहें तो जो कुछ भी हमने पढ़ा है तो उसकी ताजगी बनी रहती है। तो फ्रेंड्स मेरा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट कर दें। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।